सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पटकुरा में एक एनजीओ चौपाल संस्था के द्वारा जीपीएस मशीन के माध्यम से जमीन का नाप जोप कर सीमांकन किया जा रहा है और उनका रकबा घटा दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों से सीमांकन के बदले में शुल्क 500 लिया जा रहा है, जिसका गांव के ही कुछ ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। जब इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम सभा आयोजित कर चौपाल संस्था के डायरेक्टर गंगाराम पेकरा के द्वारा कहा गया कि जितने भी ग्रामीण हैं जिनका शासकीय जमीन पर कब्जा है, उसका जीपीएस मशीन के माध्यम से सीमांकन करा दिया जाए ताकि भविष्य में उन्हें पट्टा मिलने में यह कागज उपयोगी साबित होगा। ग्राम पंचायत के सरपंच ने कहा कि सभी की सहमति बनने के बाद यह कार्य को किया जा रहा है, मगर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में जब एसडीएम उदयपुर शिवानी जायसवाल से फोन के माध्यम से बात की गई तो उनका कहना है कि मेरे पास अभी तक कोई शिकायत लिखित रूप से नहीं आई है और अगर वह जमीन का सीमांकन का कार्य किया जा रहा है तो इसकी मैं जांच करूंगी। कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन का नाप जोप का कार्य कर सकता है, मगर राजस्व में पट्टा देना और कब्जानामा बनाने का काम ये हमारे विभाग के द्वारा ही किया जाएगा और इसके लिए हम अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसमें अगर शुल्क लेने वाली बात आ रही है तो यह गलत है, इसका मैं जांच करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है तो? रामधार यादव। कौन गाँव? पटकुरा। हाँ, अब बता समस्या क्या है, बता तो पूरा। समस्या ये है कि जीपीएस में नापे जाते हैं, दूसर के जमीन नाप देते हैं दूसर के, और गैर हिंद दूसर के नापे जमीन नाप दे मोर जमीन। कौन नाप बोले रहे? नहीं बोले रहे। कौन नापत? पिंटू। कौन है? पिंटू ही लहर सस्ता वाला है वाला। का मकसद से ऐसे करते? अब पर वो कोई कब्जा बने कर बाद में पट्टा बनी बोलते। निर्देश है का कि जमीन नापना है कुछ? तो हमन ला तो कोई पते नहीं है। का नहीं पता है कि वो शासन से है आदेश कि नहीं है आदेश। कौन करवाते ऐसे? तो ही लहर सस्ता वाला। तो तुमने वो का चाहते? तो हमन वो जो नापिन है वो जो कब्जा है वो हटाएं। तो कुछ पैसा वैसा भी ले सकते? तो हमन तो नपवाले नहीं हन, बाकी नाप थे मन जब बताते हैं कि लेते हैं 500-500 जो नपाई से। हाँ, तो क्या चाहते तुम? तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक, वो हमारे मन जमीन लोग नापी है वो रद्द करें। साय जी। अरे की रोल है नाम? चुप रहा। रोल है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोन साय मझवार है। अच्छा, क्या है आप? ग्राम पंचायत पटकुरे का सरपंच हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? जो जमीन नापने को लेकर के बात चल रही है, क्या है पूरा मामला? क्या किस प्रकार का विरोध हो रहा है यहाँ? मतलब कि वो ये ग्राम सभा मीटिंग हम लोग रखे थे, तो चर्चा हुआ कि भाई आपस में मतलब कि जीपीएस मतलब कि अरे इंटरव्यू हो रहा है यार तुम। बोलिए ना, बोलिए। हाँ, ग्राम सभा में वही जाति निवास का मतलब कि जो जिनका सेटलमेंट नहीं है उसी के विषय में चर्चा चल रहा था। तो अभी बीच में भी और मतलब कि चर्चा आया था कि जीपीएस कराना है कहा के। हम लोग भी खुद मीटिंग में गए थे वहाँ। तो भाई इसमें मीटिंग में कहाँ मीटिंग में गए थे और कौन बुलाया था मीटिंग? जगन्नाथपुर। कौन बुलाया था मीटिंग? ये हम लोग चौपाल के संस्था के माध्यम से गए थे। कौन बुलाया था? नाम क्या है उनका? ये हम लोग का एक गंगाराम पेकरा जी। हाँ, क्या निर्देश दिए वो बैठा के मीटिंग में? वहाँ तो चर्चा भाई कई प्रकार का चर्चा चला। लेकिन बात ये आया वहाँ कि भाई गांव में जो अपने अपने जो कब्जा किए हैं ज़मीन, भाई उसमें मतलब कि आप जीपीएस करा सकते हैं। अच्छा। अपने सुरक्षा के अनुसार, ज़बरदस्ती की किसी को नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ ग्राम पंचायत में भाई गांव में आके हम लोग पता है लोगों को, तो भाई उस दिन पूरा एकत्रित लोग नहीं हो पाए। फिर हम लोग 3 तिथि करके हम लोग डेट आगे बढ़ा दिए। दिन रविवार को रखे थे। उसी दिन मतलब कि भाई उस दिन में मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाया था। फिर गांव में आपस में लोग चर्चा उर्चा किए, उसके बाद गए वहाँ घटोन, तो वहाँ जीपीएस उपीएस का कार्य चला। फिर नीचे यहाँ कुकुटंगा चीता जी। कितने लोगों का जीपीएस हुआ? मेरे को तो जानकारी नहीं है सर, जानकारी नहीं बताया। तो क्या पंचायत के सरपंच सचिव की ओर से किसी तरह का कोई परमिशन दिया गया था क्या उसको जीपीएस करने का जमीन का? नहीं। या पटवारी उनके साथ क्या जब जमीन का सीमांकन होता था तो क्या पटवारी चौपाल संस्था के जो कार्यकर्ता उनके साथ रहते थे क्या? नहीं। क्या शुल्क कितना लिया जा रहा था उनके द्वारा? निःशुल्क के बारे में तो भाई मेरे को नहीं पता है। सुनने में आ रहा 500 शुल्क लिया जा रहा है। मेरे को नहीं पता है कि 500 ले रहे हैं। इस बात का विरोध ये हो रहा है कि मतलब कि आधा लोग सहमत हैं, आधा लोग सहमत नहीं है इसलिए। हाँ। तो वैसी स्थिति में कैसे होगी फिर? तो भाई अभी ग्राम सभा करेंगे और उसमें ग्राम सभा जो निर्णय लेगा वही होगा। तो चौपाल का बहिष्कार करेंगे?
भाई अभी ग्राम सभा ही बताएगा, अभी चर्चा करेंगे। जी अपना नाम बता दीजिएगा। तेजू यादव, कौन गाँव ले? घटवन से। हाँ, क्या समस्या बताइए? हमारा ज़मीन नाप लिए हैं। जो ज़मीन मेरा पिताजी मैंने करते आज 10 साल 20 साल से पहले जो ज़मीन इंतकाल हो गए हैं, उस ज़मीन को दूसरे आदमी नपा लिए हैं। तो किसके कहने पर नपाया, कौन नपाया है? उस ज़मीन के यही पिंटू वगैरह नापे हैं। कौन है पिंटू? यही पिंटू कौन है? पिंटू तो हिंदियों से तो वही लोग नाप लिए हैं। और मैं बोला जो चलो हमारे ज़मीन नापने, तो नहीं गए। क्यों नहीं गए? हमारा ज़मीन चोरी कर रहे हैं। कितना जमीन है आपका? अरे हमारा वहाँ 5 एकड़ पट्टादार है। तो आपने जमीन नाप के निकाल दी? नहीं, वो ज़मीन को हमारा नहीं नापे हैं, कोई दूसरे आदमी नपा लिया है। काहे कि ऐसा कर रहे हैं, क्या लगता है? और वही चोरी कर रहे हैं हमारा ज़मीन का चोरी कर रहे हैं। हमको हाथी जब आए के, जब मेरा हाथी के सावधान में जब घर पर गया, तो वहाँ से हमको बोल दिए कि तुम नीचे उतर जाओ, अपना ज़िंदगी चाहो तो। कलेक्टर और एसपी, तो वही बात पर मैं यहाँ पटकुरा में घर बनाया हूँ। और हमारा ज़मीन है घटवन। अब क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? तो ज़मीन को मैं नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहाँ रहेंगे, बस्ती है। छोड़ दूंगा तो आज कहाँ जाएंगे? हमको कहाँ मिलेगा ज़मीन जगह? तो अभी हाँ, तो कहाँ आया है वो ज़मीन? मेरा पिताजी उसी ज़मीन के करते या वो इंतकाल हो गए हैं। और नापी में आपका जमीन नहीं आया? हाँ, नहीं आया मेरा ज़मीन। क्या नाम है तो? पिंटू बड़ा। कौन सा संस्था से हंसते हैं? चौपाल क्या चौपाल? एनजीओ है? एनजीओ। अच्छा, क्या काम करते हो उसमें? इसमें सामाजिक समाज सेवा। अच्छा, तो यहाँ पर का पूरा तो सामाजिक सेवा से का यहाँ होते जो मन बता तो सामाजिक सेवा से इतना बड़ा विरोध होते काहे बर होते ला बता? तो इमें किसान भाई मन ही कहिन कि अपन अपन ज़मीन का जीपीएस कराब कि हमारे ज़मीन कितना है, कितना का पट्टा बन गई से, कितना बाँची से। अगर हमन दावा करे रहें 5 एकड़ का, उसमें बन गई से 2 एकड़, तो बाकी 3 एकड़ का बाँची से। तो हमन ये जीपीएस लग कर आब तो पूरा ज़मीन का पता चल जाए कि कितना। तो गांव वाला मन तोर जगह रहे कि तय गांव वाला मन जगह रहे? नहीं, गांव वाला मन मुके पूछिन। कौन लोग पूछी? मुके कि जीपीएस कराब। अच्छा, जीपीएस करे आप? तो मैं मीटिंग करें। तो जीपीएस करे के कोई है? परमिशन वगैरह? परमिशन है? कोई किसी का जमीन को जीपीएस करना है, नापना जोखना है? तो हम लोग का डायरेक्टर गंगा सर हम लोग को आदेश किए। कौन गंगा? क्या आदेश किया? क्या नाम है पूरा? पूरा नाम क्या? गंगाराम पैकरा। चौपाल का पूरा संस्था का पूरा नाम बताओ। चौपाल डायरेक्टर है? हाँ। क्या क्या बोले आपको? कि जहाँ किसान लोग अपना ज़मीन नपवाएंगे वहाँ सीमांकन करना। अभी तक कितने किसानों के ज़मीन का सीमांकन किया है? फिर लगभग 30-35। कौन से गांव का किए हैं? चित्तागुट्टी पारा है। और जो पैसा है लोला का कितना पैसा मिला? और उसमें सुनने में आया कि शुल्क वगैरह भी रहता है क्या? 500 रुपये शुल्क भी ले रहे हो जीपीएस? हाँ, उसको इसलिए ले रहे हैं कि वो नक्शा निकालने में उसका खर्च होगा, और उसको गांव में ही जो बचेगा पैसा वो गांव में ही रहेगा। और सामूहिक जमीन का नाप कैसे करते हो ये बताओ? सीमांकन जमीन का नक्शा कैसे करते हो ये बताओ? तो इसमें जितना जो कमा रहा है उतना में ही जीपीएस को पकड़ के घूमना रहता है। जैसे एक आरोप भी लग रहा था कि जिसका हाँ, उसमें एक गलती हुआ था कि वहाँ जो पड़ोसी जो कमाता है वो वहाँ नहीं पहुँच पाया था, और जो नपवा रहा था वो बोले कि इधर परिया है, तो उसको हम ही को लिए दिए हैं। तो मैं पूछा भी इसमें विवाद है कि नहीं है, तुम लोग बोले विवाद तो नहीं है। तो इसको हम लोग बोले कि हम लोग पहले जटगुट की बुनने के लिए हम लोग उनके लिए दिए हैं ऐसे। तो कुल मिला के जमीन सीमांकन करने और जीपीएस मशीन में नापने का कोई आदेश है आपके पास, या आप बिना किसी परमिशन के आदेश के नाप? नहीं, हम लोगों को ही गंगा सर बोले। हाँ, अपना परिचय बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम गंगाराम पैकरा है। चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण शोध संस्थान से हूँ मैं। डायरेक्टर? हाँ, मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा, ये है।
देखिए, पटकुरा में जो जीपीएस चौपाल के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पे चौपाल मदद कर रहा है कि लोग जो ज़मीन कब्जा किए हैं, जंगल ज़मीन को जो कब्जा किए हैं, उसको उनको दावा भरना है, और दावा भरना है तो उनको पता नहीं चल रहा है कि उनकी ज़मीन की रकबा कितनी है, तो उस रकबा को जानना चाहते हैं। तो जीपीएस से हम उसको मैपिंग करके उनको बता रहे हैं कि आपकी ज़मीन की कुल रकबा इतनी है, और जो है वो उनको हम नक्शा देने के बाद वो दावा करेंगे कि भाई हमारी ज़मीन इतनी है और इसको अधिकार पत्र दिया जाए। तो उनको एक तरह से हम मदद कर रहे हैं, जहां लोग हमारी मांग कर रहे हैं, ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, वहां हम जा रहे हैं। इसी तरह ग्राम पटकुरा के लोगों ने मांग किया था कि हमारे गाँव में जो वनाधिकार पर जंगल ज़मीन पर जो लोग कब्जा किए हैं, आदिवासी लोग, उनको मदद किया जाए। तो उसको मदद करने के लिए हमारे साथी गए हैं। देखिए, इसमें किसी आरआई और पटवारी को अभी कोई ज़रूरी नहीं है खबर करने की। वो तो जब दावा करेंगे लोग, दावा करने के बाद वो जब दावा को जमा करेंगे अपने गांव में वनाधिकार समिति के पास, ग्राम सभा के पास, उसके बाद सचिव एक नोटिस निकालेगा संबंधित बीट गार्ड को, पटवारी को, उसकी मौका जांच करने के लिए। उस समय वो खुद ही वहां पर उपस्थित होंगे और मौका जांच करेंगे, और वो सही में उतना कब्जा है कि नहीं है, नया है। देखिए, चौपाल के कुछ लोग हैं। देखिए, चौपाल के द्वारा एक, मैं वही आपने आपको कहा कि चौपाल के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। चौपाल को बुलाया गया है। चौपाल के कार्यकर्ता जीपीएस के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि सरगुजा ज़िले में वनाधिकार पे उनने काफ़ी काम किया है। पूरे सरगुजा में अभी 222-23 गाँव को सामुदायिक संसाधन के अधिकार मिले हैं। उस पे सरकार के साथ मिलके चौपाल ने जीपीएस करने का काम किया है, उनको संसाधन के अधिकार दिलाने का काम किया है। चौपाल संस्था जीपीएस चलाने में और उसकी नक्शा बनाने में उनको एक्सपर्ट हैं वो। इसीलिए लोग मांग करते हैं कि भाई हमारे यहाँ के मदद कीजिए। तो हम मदद करने के लिए गए हैं, न कि चौपाल वहाँ पे नहीं कर रहा है, लोगों ने बुला रहे हैं। अब आपने एक बात कहा कि हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नपवाना नहीं चाहते थे, या हमको बिना पूछे हमारी ज़मीन को नाप दिया गया, ऐसा कह रहे हैं, या लोग कह रहे हैं कि दो लोगों के बीच पे झगड़ा है, ये मामले उठ रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ज़मीन के मामले हैं, ज़मीन पे अक्सर विवाद रहता है, और अगर कहीं पर असंसाधन के अधिकार दिलाने का काम किया है, चौपाल संस्था जीपीएस चलाने में और उसकी नक्शा बनाने में उनको एक्सपर्ट हैं वो। इसीलिए लोग मांग करते हैं कि भाई हमारे यहाँ के मदद कीजिए। तो हम मदद करने के लिए गए हैं, न कि चौपाल वहाँ पे नहीं कर रहा है, लोगों ने बुला रहे हैं। अब आपने एक बात कहा कि हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नपवाना नहीं चाहते थे, या हमको बिना पूछे हमारी ज़मीन को नाप दिया गया, ऐसा कह रहे हैं, या लोग कह रहे हैं कि दो लोगों के बीच पे झगड़ा है, ये मामले उठ रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ज़मीन के मामले हैं, ज़मीन पे अक्सर विवाद रहता है, और अगर कहीं पर ऐसा नाप हो गया है तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो जीपीएस के उसको तो वहीं पे डिलीट कर दिया जाएगा, या उसके नक्शा नहीं निकाला जाएगा। चौपाल इस पर कोई शुल्क नहीं ले रहा है, चौपाल को ज़रूरत भी नहीं है। चौपाल के कार्यकर्ता को संस्था से मानदेय मिलता है, इसलिए उनकी कुल पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। बस गांव वाले आपस में, लोग जो है वनाधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपस में, गाँव वालों ने आपस में चंदा कर रहे हैं। कुछ गाँव ने 200 रुपया किया है, कुछ गाँव ने 300 रुपया किया है, कुछ गाँव ने 500 की बात कर रहे हैं। वो बात सही है कि वो आपस में गाँव वाले के लोग चंदा कर रहे हैं। और वहाँ की जो दावा हुआ लगता है, फाइल बनाना है, 3 फाइल लगता है, उस पर जीपीएस के प्रिंट करवाएंगे वो लोग। प्रिंट में 150 रुपये के खर्चे आ सकता है। इस तरह के जो खर्चे आएंगे, और उसके लिए कहीं अंबिकापुर कलेक्टर से मिलने भी आना पड़ सकता है। तो इसलिए गाँव वालों ने अपने से कर रहा है, और चौपाल से उसे कोई लेना देना नहीं है।